मोहब्बत की आखिरी शाम। हुआ में हल्की सी खुनकी थी। शाम के मलगजे साए आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को अपनी लपेट में ले रहे थे। लम दरिया वो दोनों एक बेंच पर खामोश बैठे थे। ना वो कुछ कह रही थी, ना वो कुछ सुन रहा था। बस दरिया की लहरें थीं जो मध्यम सरगोशियों में अपने दिल की बातें कह रही थीं। क्या ये वाकई हमारी आखिरी शाम है? माहीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, मगर उसकी आंखों में छुपा दर्द ज़ारो ज़ार रो रहा था। एहसन ने एक गहरी सांस ली और दरिया की बहती लहरों को देखने लगा, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। शायद इसके लहजे में बेबसी थी। माहीन ने नजरें झुका लें, इसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझने लगीं। इसे याद आया, यही वो जगह थी जहां पहली बार एहसन ने इससे अपनी मोहब्बत का एतराफ किया था। आज भी वही दरिया, वही शाम, वही मौसम था, मगर जज्बात कितने बदल चुके थे। तुम्हें याद है पहली बार यहां हम कितनी देर बैठे रहे थे? माहीन ने मध्यम आवाज में कहा। एहसन ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, तब वक्त थम गया था, और आज वक्त हमें थामे खड़ा है। खामोशी फिर से दोनों के दरमियान हाइल हो गई। दरिया की लहरें जैसे उनकी कहानी सुन रही थीं, जैसे वो भी चाहती थीं कि कहानी का अंजाम खूबसूरत हो, मगर कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं लिखी जाती। माहीन ने धीरे से अपने बैग में हाथ डाला और एक पुराना खत निकाला। वही खत जो एहसन ने उसे कई साल पहले लिखा था। ये खत तुमने मुझे लिखा था जब पहली बार हमने ख्वाब सजाए थे। एहसन ने खत पर नजर डाली। इसके लबों पर एक बेबस मुस्कुराहट आई। काश जिंदगी भी खत की तहरीर की तरह आसान होती, जहां हम सब कुछ लिख सकते, मिटा सकते और दोबारा से लिख सकते। माहीन की आंखें नम हो गईं। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे होते? एहसन के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था मोहब्बत हमेशा रहती है, मगर जिंदगी बाज औकात मोहब्बत के हक में फैसला नहीं करती। दूर कहीं अजान की आवाज बुलंद हुई। वक्त खत्म हो चुका था। माहीन ने आखिरी बार एहसन की आंखों में झांका, जैसे वहां कोई उम्मीद तलाश कर रही हो, मगर सब कुछ धुंधला चुका था। वो उठी, चंद लम्हे खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी। एहसन ने इसे जाता देखा, मगर रोक नहीं सका। कुछ मोहब्बतें हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ मोहब्बतों की किस्मत में सिर्फ एक आखिरी शाम लिखी होती है।